बहुत सारे लंगूर आए थे, बहुत सारे लंगूर आए थे। तो मैं तो एक ही साइड देख पाऊंगा। ये जगह है ऊपर से ही, यहाँ से चूहे जो है ये ऊपर पतरे से यहाँ से आराम से पैर फैला करके सोए हुए हैं। राजा की तरह सोए हुए, इनको पता नहीं चल रहा कि क्या वीडियो बन रही है कि नहीं बन। ओम नमः शिवाय दोस्तों, राधे राधे। मेरी नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। अभी हो रही हमारे दिन की शुरुआत, और दिन की शुरुआत हमारी होती है भगवान के नाम से। और अभी मैं माला कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद में थोड़ा योगा करूँगा और फिर खाना बनाऊँगा। और आज मुझे काम है, मेरे रूम में चूहे घुस जाते हैं, और वो चूहे घुसते हैं दीवार के ऊपर से। तो वहाँ पे थोड़ा सा होल है, और उसको सीमेंट डाल करके बंद करना है, क्योंकि चूहों ने मेरी जो लाइट की तार थी उसको काट दिया है। और मैंने कल 2 चूहे पकड़ा है, और अभी मैं दिखाऊंगा उनको। 2 चूहों को पकड़ा हूँ, और अभी तक मैंने 8 से 10 चूहों को नीचे डाल करके आया हुआ हूँ। तो भी अगर उनको आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर भी छोड़ करके आओ तो भी वो आ ही जाते हैं घूम करके। तो कोई नहीं, मैं तो लगाता हूँ चूहादानी और छोड़ देता हूँ। चूँकि ये जंगल है तो यहाँ पे चूहे बंदर सब है, उन्हीं का है, जंगल उन्हीं का है, हम भी उन्हीं के साथ में रह रहे हैं। लेकिन ये है कि जब ज़्यादा नुकसान होता है तो उनको थोड़ा लगाम लगानी पड़ती है। नहीं तो सब साथ में ही रह रहे हैं जंगल में। बंदर भी आते हैं बहुत सारे, 400-500 आ जाते हैं कभी कभार। कोई इधर से अटैक करता है, कोई उधर से करता है। तो यहाँ अमरूद के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं। जब भी कोई सीज़न आती है, अभी अमरूद का सीज़न था तो एक दिन बहुत सारे लंगूर आए थे, बहुत सारे लंगूर आए थे। तो मैं तो एक ही साइड देख पाऊँगा, अकेला रहता हूँ कभी कभार। तो एक साइड का अमरूद तो खा गए, और एक साइड का बाकी रह गया। और मुझे, मेरा तो मेन रहता है सब्जी जो लगाया हूँ उसमें जाली डाल करके रखा हूँ, फिर भी वो घुस जाते हैं। तो मेरा तो मैंने यही रहता है कि वो सब्जी बच जाए, और बस इधर का जिस साइड में मैं जितना देख सकता हूँ उधर का, बाकी तो खाओ जितना खाना, उनको भी खाना है। तो जैसे जामुन है तो जामुन तो बचती ही नहीं है, सब बंदर ही खा जाते हैं। कोई बात नहीं, दोनों मिल करके खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। आगे क्या पूरा दिन भर होता है मैं दिखाता रहूँगा आपको। बंगाली बाबू देखिए सब्जी काट रहे हैं, और आज हम सब्जी बनाएंगे अरबी की, क्योंकि यहाँ पहाड़ों पर अरबी बहुत ज़्यादा होती है। तो सुबह सुबह ये सब्जी काट देते हैं और चावल रख देते हैं, चावल बन जाता है और सब्जी बन जाती है। तब तक मैं नियम करके आता हूँ, फिर सब्जी बनाता हूँ, फिर उसके बाद में रोटी की तैयारी करते हैं, रोटी भी बना लेते हैं। और ये हमारे देखिए आराम से पैर फैला करके सोए हुए हैं। राजा की तरह सोए हुए, इनको पता नहीं चल रहा कि क्या वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही है। आराम से अपने अभी अभी जगह देखो, अब फिर सो जाएंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। खा पी करके आराम से नींद लेते रहते हैं। और अभी लकड़ी जलाएंगे अपने चूल्हे में, फिर बनाएंगे रोटी और सब्जी। तब तक मैं आसन कर लेता हूँ। ये हमारा चावल हो गया है और सब्जी कट गई है। अब चावल और सब्जी और रोटी। यहाँ सर्दियों में सुबह सुबह अच्छी धूप निकलती है, और सिर्फ सुबह और शाम को ही थोड़ी ठंड लगती है, बाकी दिन भर अच्छी धूप निकलती है। और यहाँ नीचे की तरफ कोहरा भी नहीं होता है कि कोहरे की वजह से चारों तरफ धुंध रहे, यहाँ धुंध नहीं होती है। एकदम बढ़िया धूप निकलती है, सुबह और शाम को ही सिर्फ सर्दी पड़ती है, बाकी दिन भर धूप रहती है। अपने आसन की शुरुआत पहले सूर्य नमस्कार से करता हूँ। मैं 7 सूर्य नमस्कार करता हूँ पहले, क्योंकि सूर्य हमारे जीवन को चलाते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो भगवान सूर्य, अगर सूर्य नहीं निकलेगा तो ऐसे ही जीवन लोगों का नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार करते हैं पहले। ये पूरा एक टर्न हुआ, ऐसे 7 बार करना हो। सूर्य नमस्कार से पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। अगर आपके पास में टाइम रहे तो इसको धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए। 7 करें, 7 से 14 करें, फिर 21 करें, क्योंकि इसमें पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। फिर उसके बाद में
थोड़ा सा जिम करना चाहिए। ये मैं जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ, बाकी तो मैं ज़्यादा टाइम तक करता हूँ। फिर उसके बाद में पादपद्मासन करना चाहिए। आसन लगभग 2 मिनट 1 मिनट, शुरुआत से तो थोड़ा थोड़ा करना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि इसमें पूरा नस का खिंचाव होता है, पैर से लेकर के यहाँ तक पूरे नस का ही खिंचाव होता है, जिसकी वजह से ये आसन जल्दी होता नहीं है। तो पहले शुरू में तो अपने अंगूठे को टच करने का प्रयास करो, फिर उसके बाद में फिर धीरे 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 जितना हो सके, इतना हो रहा है तो इसी को पहले 1 मिनट करो, फिर उसके बाद में थोड़ा और नीचे, फिर ऐसे करते करते फिर पूरा नीचे फिर होता है। और ये भी आसन ब्रह्मचर्य के लिए सबसे अच्छा आसन माना गया है। फिर उसके बाद में फिर पद्मासन में बैठ करके मैं थोड़ी देर ध्यान करता हूँ। या ऐसे बैठिए या ऐसे बैठिए, जैसा भी आपको अनुकूल लगे, या ऐसे भी नहीं भी हो रहा है पहले पहले तो फिर सुखासन में बैठिए। ऐसे ही दोनों पैर मोड़ करके इसको सुखासन में आराम से बैठ करके अपना ध्यान करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, जो भी करना हो। आसन अपना सिद्ध करने के लिए अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका आसन ही नहीं सिद्ध होगा तो आप ध्यान समाधि की अवस्था तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो कम से कम धीरे धीरे 10 मिनट 20 मिनट या 1 घंटे ऐसे स्थिर एक ही आसन पे बैठिए, उसी में पाठ कर लीजिए, उसी में माला कर लीजिए, लेकिन अपना आसन जो है वो स्थिर होना चाहिए। लगभग ऐसे अभ्यास बनाते बनाते 3 से 4 घंटे 4 घंटे तक अगर आपका अभ्यास बन गया ऐसे एक आसन पर स्थिर होने का, तब जा कर के आपको ध्यान समाधि की अवस्था तक आप पहुंच पाएंगे। आसन पहला मेन शुरुआती रहती है जो आसन की रहती है। आसन अगर आपका स्थिर नहीं हो पाया तो आप क्या ही ध्यान करोगे। मेरे पास में एक आया था अमेरिका से, कैलिफोर्निया से, यहाँ पे मेरे पास में था 10 दिन। तो उसको मैं जा रहा था ऋषिकेश में, बोला क्या करने जाओगे, बोले मैं अभी योगा सीखूंगा। अच्छा, तो मैंने बोला कि पहले आसन पे तो बैठो। तो उससे तो पैर मोड़ा नहीं जा रहा था, ऐसे करके बैठता था, ऐसे करके पूरा पैर वो मोड़ भी नहीं पा रहा था। तो आसन आसन पे ही मेन बैठ नहीं पाएगा पैर मोड़ करके, तो वो क्या ध्यान करेगा। लेकिन आजकल चल रहा है भाई, चाहे बैठो ना बैठो सर्टिफिकेट तो मिल ही जाता है। शीर्षासन था, और शीर्षासन जो करने से हमारे जो मानसिक तनाव रहता है, मानसिक जो बीमारियां रहती हैं, और बुद्धि का विकास होता है। क्योंकि जब हम पूरे ऐसे पैर ऊपर जाता है, शीर्षासन करते हैं, ऊपर से जो हमारे रक्त का प्रवाह है वो धीरे 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 हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। पढ़ रहा था कि अगर हमारे दिमाग तक रक्त का जो प्रवाह नहीं हो तो हमारा दिमाग जो है कि कम चलता है। तो जो ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं और एक ब्रेन हेमरेज होता है। तो मैं कहीं पे पढ़ रहा था, ऐसे किसी को हुआ था तो मुझे जानकारी लेनी थी। तो भारत में लगभग 95% लोगों को ब्रेन स्ट्रोक है देखा जाए तो, क्योंकि उनके दिमाग तक पूरा रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता, और जब वही दिमाग की नस जो है फट जाती है तब उसी को ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। मतलब फिर उसमें व्यक्ति जीता नहीं है, कुछ ही समय तक रहता है या जो भी जैसा भी रहता हो, फिर उसमें फिर वो मर जाता है। तो इसीलिए ये आसन करने से जो रक्त का प्रवाह है हमारे दिमाग तक भी पहुंचता है, और फिर उससे हमारा दिमाग भी पुष्ट होता है, और जो भी मानसिक रोग है वो दूर होता है। ठीक है, ऐसे मेरा डेली की रूटीन रहती है लगभग। अभी अभी तो मुझे भोजन भी बनाना है, तो आप लोगों को थोड़ा दिखाना भी था, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी किया।
और लगभग मैं 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे तक ये सब करता हूँ। जो आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, और प्राणायाम भी रोज़ ज़रूरी रहता है। प्राणायाम से हमारे जो प्राणों का एक्सरसाइज होता है, और प्राण ही हमारे शरीर को चलाते हैं। अगर हमारे अंदर से प्राण निकल गए फिर शरीर तो ऐसे ही मुर्दा हो गया। तो हम अपने प्राणों को जब हमारा प्राण मजबूत होगा तो हमारा मन मजबूत होगा। आजकल लोग क्यों गलत बातों में गिर जाते हैं? क्योंकि हमारा मन जो है कमज़ोर रहता है। और वो प्राणायाम करने से प्राण मजबूत होगा तो फिर मन मजबूत होगा। तो इसलिए प्राणायाम भी रोज़ ज़रूरी रहता है। जितना भी 10 से 15 प्राणायाम बन पड़े तो धीरे धीरे प्राणायाम करना चाहिए, और फिर आसन करना चाहिए, और भगवान के नाम का जप करना चाहिए। मेरे हिसाब से वर्तमान समय में भगवान का नाम ही एक सार है। मैं जो भी भक्ति मार्ग, कर्म योग, ज्ञान योग सब मैं चल करके देखा। वर्तमान समय में मुझे भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ और सुलभ लगा, और इसलिए सुबह की जो शुरुआत है भगवान के नाम से करनी चाहिए। कई लोगों को आप देखे होंगे चाय पीने की आदत रहती है, अखबार पढ़ने की आदत रहती है। तो आदत अगर बनानी है तो कोई अच्छी आदत बनाओ ना। व्यसन अगर करना है तो भगवान के नाम का व्यसन करो, चाय का व्यसन क्यों करो? कि भाई कई लोगों को रहता है कि आज चाय नहीं पी, आज सिर दर्द करने लगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो करते 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 एक आदत बन गई, और वो एक व्यसन में गिर गए। कई लोगों को शराब पीने की आदत होती है, सिगरेट पीने की आदत होती है। तो ऐसे चाय पीने की भी एक व्यसन है, एक आदत है। तो ऐसे ही साधक को भगवान के नाम का जप करने की व्यसन होना चाहिए, आदत बनानी चाहिए। धीरे 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 कभी ऐसा मान लो समय आए नहीं जप हुआ तो उसके अंदर में लगना चाहिए कि आज कुछ छूट गया, आज कुछ अभाव रह गया हमारे जीवन में। तो भगवान के नाम का जप का भी आदत बनाना चाहिए। भगवान के नाम का जप का एक व्यसनी बन जाना चाहिए कि चलते फिरते उठते बैठते जहाँ तक हो सके भगवान के नाम का जप करना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन को चलाने के लिए किसी न किसी के एक सहारा होना चाहिए। संसार के नाते रिश्तों का सहारा अगर आप लोगे तो वो छोड़ देंगे। कोई आपका विपरीत समय आएगा या कैसा भी होगा तो वो छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन एक ईश्वर का सहारा ऐसा है जो हमेशा आपके साथ में रहेगा, वो कभी छोड़ता नहीं है। इसलिए हमें ईश्वर के सहारे चलना चाहिए। ये ऐसा नहीं सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र में। आज मैं पढ़ भी रहा था स्टीव जॉब्स का, जो एप्पल के फाउंडर थे। तो और ये सब भी आध्यात्म से जुड़े हुए थे। ऐसा नहीं कि इतनी ऊंचाई पे आज एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी मानी जाती है, तो ऐसे नहीं है। उसके जो फाउंडर थे तो वो भी नीम करौली बाबा के पास में आए थे, और आपके फेसबुक वाला क्या नाम है उसका, जो भी नाम होगा, तो वो भी आया था अपना नीम करौली बाबा के पास में। तो आध्यात्म में अगर आप रहेंगे तो आप लौकिक जगत में भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप आध्यात्म में नहीं रहेंगे तो फिर ऐसे ही शराब पी करके, नींद की गोली खा करके काम चलाना पड़ेगा। वो सुख, वो आनंद नहीं रहेगा। इसीलिए जीवन में आध्यात्म जरूरी है, जीवन में योगा प्राणायाम जप जरूरी है। तो ये करिए। ये जगह है ऊपर से ही, यहाँ से चूहे जो है ये ऊपर पतरे के यहाँ पे किनारे पे थोड़ा सा जगह है, और यहाँ से नीचे आते हैं, फिर चलते 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 इस जगह से अंदर घुस जाते हैं चूहे। और इसके उस पार मेरा रूम है, जिसकी वजह से वो पिछली बार तार काटने, राशन भी रखता हूँ, स्टोर रूम भी है मेरा थोड़ा सा। यहीं से वो घुसते हैं और रात भर वो परेशान करते रहते हैं। इसलिए आज मैं सीमेंट बनाया, और सीमेंट बना करके इसमें ईंट लगा करके इसको मैं बंद कर रहा हूँ। अब काम पूरा हो गया है। आप ऊपर देख सकते हैं पूरी तरह से होल बंद हो चुका है। अब उस साइड में चूहे जाएंगे नहीं। थोड़ा हाथ खराब हो गया, बाकी तो सही है। अभी हो गई सफाई। अब एक काम और लकड़ी इकट्ठा करने की है, वो भी करेंगे। ये हमारे शिव मंदिर में टाइल्स टूट गई थी, किसी कारण से कोई चीज़ गिर गई थी। तो अभी ये सफ़ेद सीमेंट इसमें लगाएंगे और ये टाइल्स को फिर से जोड़ने का प्रयास करेंगे। पूरी तरह से तो नहीं जुड़ पाएगा, फिर भी थोड़ा प्रयास करेंगे। ऐसे ही
रहीम जी ने बोला है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये देखिए, मैं कितना भी इसको जोड़ने का प्रयास करूँगा फिर भी कुछ ना कुछ दरार पड़ी जाएगी। ऐसे ही अगर हम किसी रिश्ते में हैं, किसी भी रिश्ते में हो, तो हमें अपने रिश्ते को बचा करके रखना चाहिए। छोटी मोटी बातों पर ज़्यादा गौर नहीं देना चाहिए। और जो है कि रिश्ता जो है समझौता का नाम होता है। जो समझौता रहता है उसी का नाम रिश्ता है। जो समझौता नहीं कर पाता उसका रिश्ता टूट जाता है। और फिर बाद में भले ही कितना ही उसमें सीमेंट लगा करके तुम उसको रिपेयर करने की कोशिश करोगे, लेकिन कोई मतलब नहीं रह जाएगा। थोड़ी बहुत तो उसमें दरार पड़ी जाएगी। इसलिए सावधानी से जिएं, सावधानी से रिश्ते को निभाएं। ये अब इसमें लग गई है सीमेंट, अब इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। अब देखो, ये फिर भी इतना जोड़ा और ये निशान पड़ ही जाएगा। यही रिश्तों में भी एक थोड़ा सा दरार पड़ी जाती है। ये जो ऊपर मैं होल बंद कर रहा था, मैं इनकी बात कर रहा था। देखिए, ये दो पकड़ाए हैं वहाँ से, मेरे रूम से। यही दोनों वहाँ पे उत्पात मचा रहे थे, तार काट रहे थे और भी सामान काट रहे थे। अब इनको 1-2 दिन यहीं पे ही दाना पानी दे करके फिर बाद में 1 किलोमीटर दूर ले जा कर के इनको छोड़ूंगा। और फिर भी कितना भी दूर छोड़ो फिर भी ये वापस आ जाते हैं। अभी 1-2 दिन ये यहाँ राजा के साथ में रहेंगे। राजा, ये लो तुम्हारा खिलौना, लो तुम्हारे दोस्त, देखो देखो तुम्हारे दोस्त से मिलो उनसे। दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देखा और आज की पूरी सेवाएं जो मैंने किया वो देखा। ठीक है दोस्तों, अभी तक जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे।